हाँ जी बेटे, जिस तरह के नाल परफेक्ट कंपीटिशन मार्केट दे विच आपां डिस्कस कीता सी डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपली। ए मोनोपलिस्ट विल सो डिटरमिन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एज टू गैट मैक्सीमम प्रॉफिट। कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा उत्थे डिटरमिन करते हैं बेटे जिथे उसनूं मैक्सीमम प्रॉफिट हुंदा है। ए मोनोपलिस्ट इन इक्विलिब्रियम वैन ही प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ आउटपुट विच यील्ड मैक्सीमम टोटल प्रॉफिट। बेटे कोई भी फर्म उस लिमिट तक प्रोडक्शन करती है जिस तक कुछ जो प्रॉफिट ने मैक्सीमम होंगे है। ये मोनोपलिस्ट इज़ आलसो इन इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट पीरियड। कोई भी मोनोपलिस्ट शॉर्ट पीरियड के उदों इक्विलिब्रियम होगा बेटे जो दो कंडीशन के इक्विलिब्रियम होगा। नंबर 1 टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, सैकेंड है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच बेटे जिस तरह के नाल पहला मैं तुहानूं परफेक्ट कंपीटिशन मार्केट के करवाया सीगा, सेम वही चीज़ है बट ये कुछ डिफरेंस है वो मैं तुहानूं समझाउणा बेटे की डिफरेंस है डायग्राम का। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के आप सेम डायग्राम बनावांगे, सेम एक्सप्लेनेशन होएगी, जस्ट डायग्राम का थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं तुहानूं समझा रहा बेटे की डिफरेंस है। सारे बच्चे सुनो ध्यान नाल, देखो ये डायग्राम जी बनूगी बेटा वो थोड़ा जिहा डिफरेंस तो बनूगी। सब तो पहला असीं उस तरीके नाल लवांगे OX के उपर असीं की लेना बेटा ये उपर आउटपुट एंड OY के उपर की लेना बेटा पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन द OY एक्सिस। सो बेटा ये टोटल रेवेन्यू जी कर पे बेटे तो इस तरह के नाल शेप की बनेगी टोटल रेवेन्यू, क्योंकि ये प्राइस सेम नहीं होंगी, प्राइस डिफरेंट हो सकती है। इस नैक्सट बेटे अपने को बनेगी कॉस्ट कर्व बनेगी साड़ी इस तरह के नाल टोटल कॉस्ट कर्व, क्योंकि टोटल रेवेन्यू परफेक्ट मार्केट के बिल्कुल स्ट्रेट लाइनस आ रही सी बट ये टोटल रेवेन्यू कर्व बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये जी प्राइस है वो डिफरेंट हो सकती है, इसलिए बेटा टोटल रेवेन्यू की होएगी मीनस थोड़ा जिहा शेप है जी वो कन्वैक्स शेप होएगी इस तरह के। इस की है बेटा इस पॉइंट तो पहला साड़ी उस तरह के नाल जी टोटल कॉस्ट ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू है एंड इस पॉइंट तो पहला इस पॉइंट दे आके TC इज इक्वल टू TR है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट योर टोटल कॉस्ट ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू। इसलिए कोई भी फर्म सिर्फ इस एरिए तो लैके मान लो A पॉइंट और B पॉइंट के विच मैक्सीमम प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि इस एरिए के विच जिहड़ा गैप है बेटा TC लैस दैन TR, मतलब ये TR ज़्यादा है TC घट है। इस एरिए के विच कोई फर्म मैक्सीमम प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए बेटा नीचे असी उस तरह डायग्राम के नाल लवांगे साडे कोले प्रॉफिट वाली लाइन। इस तो पहला साडे कोले प्रॉफिट नैगेटिव च इत्थे प्रॉफिट 0 हो गया, उस तो बाद साडा लगातार जिहड़ा प्रॉफिट आ देखो प्रॉफिट की लाइन जा रही है, प्रॉफिट वाली लाइन लगातार ऊपर जा रही है। इस पॉइंट पर आके साडा प्रॉफिट फिर 0 हो गया, ये साडी प्रॉफिट की लाइन है, ये साडा प्रॉफिट इत्थे मैक्सीमम है, आ मैक्सीमम स्टेज है साडी प्रॉफिट की। इस पॉइंट के उपर जो प्रोड्यूसर है फर्म है वो मैक्सीमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इस पॉइंट के उपर जी फर्म है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होएगी बिकॉज एट दिस पॉइंट फर्म गेट मैक्सीमम प्रॉफिट। इस पॉइंट पर फर्म को मैक्सीमम प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए फस्ट कंडीशन जी असी TR एंड TC अप्रोच के बेटा डिफाइन करते हैं। TR एंड TC अप्रोच के मेनली तौर पर फोकस इस चीज़ के उपर किया गया है। कोई भी फर्म उदों इक्विलिब्रियम की कंडीशन के मनी जाती है जो किसी प्रोड्यूसर का जोड़ा TR ग्रेटर दैन TC, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट होंदी है। सो फस्ट अप्रोच लाइक एज परफेक्ट कंपीटिशन मार्केट की तरह ही तुसी डिस्कस करनी है। जस्ट ये डायग्राम की एक शेप का डिफरेंस है, डायग्राम की जी शेप होएगी बेटे ये TR की शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होएगी, क्योंकि परफेक्ट कंपीटिशन मार्केट के TR की शेप होंदा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंदी है बट मोनोपली के TR की जी शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होएगी। तो ये बेटे नैक्सट साढ़े को हैगी है MR तो MC अप्रोच, वो भी आप अगे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी बेटे नैक्सट अप्रोच की जी अपने को MR एंड MC अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली आप देखांगे परफेक्ट कंपीटिशन मार्केट के कोई फर्म किस तरह के नाल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होंदी है। इस अप्रोच के भी फर्म के इक्विलिब्रियम दी 2 शर्तां ने MR इज इक्वल टू MC होनी चाहिए है। सैकेंड शर्त की है बेटे, सैकेंड कंडीशन की है MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये भी साड़ियाँ 2 कंडीशनस ने, जो साड़ियाँ दोनों कंडीशनस MR इज इक्वल टू MC कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, जो दोनों कंडीशनस पूरियां होणगियां
ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਮ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਫਰਮ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਔਨ ਓ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਓ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਓ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਓ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਕਾਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ AR ਐਂਡ MR ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਰਸੋਂ, AR ਤੇ MR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ AR ਤੇ MR ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MR ਹੁੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ AR ਤੇ MR ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ MC ਕਰਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। MC ਕਰਵ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ MC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MR। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, MC ਕਰਵ ਕੱਟ MR ਕਰਵ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ MC ਕਰਵ ਹੈ ਬੇਟੇ MR ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਲੋ, ਹੇਠੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, MR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MC ਮੀਨਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ MC ਅਤੇ MR ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, MC ਕਰਵ ਕੱਟ MR ਕਰਵ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਰਮ ਬੇਟੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ MC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MR ਐਂਡ MC ਕਰਵ ਕੱਟ MR ਕਰਵ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ। ਜਿਹੜੀ MC ਕਰਵ ਹੈ ਬੇਟੇ MR ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ, ਹੇਠੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। MC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MR ਅਤੇ MC ਕਰਵ ਕੱਟ MR ਕਰਵ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਰਜਨ ਕਾਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋਗੇ। ਫਰਮ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ MC ਕੱਟ MR ਕਰਵ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ MC ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ।